एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और अब आज हम लेकर आए हैं पार्ट 9 राजस्थान और भारत के समसामयिकी। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं ऑलरेडी पार्ट 8 डाल चुका हूँ, 8 पार्ट तक डाल चुका हूँ और इस वक्त इतना कंटेंट अवेलेबल है जो आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दूसरा, इसके अलावा साइकोलॉजी, प्रौद्योगिकी, ज्योग्राफी, इस पर हमारे प्लेलिस्ट में कंटेंट अवेलेबल है, आप उनको देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने उनको देख लिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है। पहला क्वेश्चन, अंतिम बंगाल किस खेल से संबंधित है? मैं आपको बता दूं, ये महिला खिलाड़ी हैं वैसे, और इनका नाम अंतिम इसलिए रखा गया क्योंकि इनके पहले, इसके अलावा इसके बाद कोई और संतान नहीं होगी, इसके लिए इनके पिताजी ने इनका नाम अंतिम रखा। खैर, आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं और उसके लिए हम वही मेथड अपनाएंगे जो अभी तक मैंने बताया। 30 सेकंड आप पॉज दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए, अंतिम बंगाल किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, कुश्ती, खो खो, इनमें से कोई नहीं, और सही आंसर है कुश्ती। अंतिम बंगाल ने बुल्गारिया में अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। ये आज की खबर है। क्वेश्चन 2, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? ये जो येलो बैकग्राउंड में आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, ये स्पेसिफिक राजस्थान से रिलेटेड है। तो जैसे कोई रीट की तैयारी कर रहा है मेंस की, वो येलो बैकग्राउंड के क्वेश्चन देख ले। खैर, उसको ग्रीन बैकग्राउंड के क्वेश्चन भी देख लेने चाहिए, क्योंकि हो सकता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्योंकि वो इंडिया वाले सेक्शन में है। अगर ग्रीन बैकग्राउंड है तो इसका मतलब इंडिया से ओवरऑल इंडिया की जीके है या किसी और विषय से संबंधित है। और अगर येलो बैकग्राउंड में कोई क्वेश्चन है तो इसका मतलब है वो सिर्फ राजस्थान से संबंधित है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? मैं एक पूरी की पूरी सीरीज डाल चुका हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में मॉडल टेस्ट, और उसमें जो कोई इंप्रूवमेंट होंगे वो आपको इन करंट अफेयर्स वगैरह में दिखते रहेंगे। तो उनको देखना ना भूलें, उस सीरीज को भी देखना ना भूलें और पूरा करें, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अब देख लेते हैं, ऑप्शन है 5, 3, 2, 7, कितने खिलाड़ी हैं? और इसका सही आंसर है 3। राजस्थान से 3 खिलाड़ी भारतीय दल में शामिल किए गए, जिसमें मंजू बाला, भावना जाट, अजय सिंह शामिल थे। क्वेश्चन 3, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, इनमें से कोई नहीं, और इसका सही आंसर है जयपुर। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट का उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत जी ने किया। ये भी हाल फिलहाल में खुला है, जहां पर एसएमएस हॉस्पिटल के पास में। मंजू बाला किस खेल से संबंधित है? आपको जैसे मैंने बताया कि 3 खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से। अब आपको ये बताएं वो खिलाड़ी किससे संबंधित है? पैदल चाल से, हैमर थ्रो से, भारोत्तोलन से, इनमें से कोई नहीं। और आप 30 सेकंड का पॉज देकर आंसर दीजिएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है हैमर थ्रो। भावना जाट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है पैदल चाल, हैमर थ्रो, भारोत्तोलन, इनमें से कोई नहीं, और सही आंसर है पैदल चाल। क्वेश्चन 6, अजय सिंह किस खेल से संबंधित है? पैदल चाल, हैमर थ्रो, भारोत्तोलन, इनमें से कोई नहीं। अब मेरे हिसाब से काफ़ी आसान होना चाहिए भारोत्तोलन। पशुपालकों के लिए राजस्थान में देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना कहाँ विकसित की जा रही है? ये राजस्थान रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता होगा देवनारायण जी गुर्जरों में माने हुए देवता हैं, इनके मतलब इष्ट देव माने जाते हैं। ऑप्शन है जयपुर, टोंक, कोटा, इनमें से कोई नहीं, और सही आंसर है कोटा। क्वेश्चन 7, राजस्थान में नए जिलों के गठन एवं उनकी आवश्यकता का आकलन करने के हेतु गठित समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? ऑप्शन है राम लोभाया, उषा शर्मा, निरंजन आर, इनमें से कोई नहीं, और सही आंसर है राम लोभाया। ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। क्वेश्चन है किसके द्वारा? सीबीआई द्वारा, एनआईए द्वारा, एनसीबी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसकी फुल फॉर्म आपको तो सीबीआई की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको पता ही होगी, एनआईए की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये बेसिकली जो टेरर रिलेटेड आतंक रोधी जो मामले हैं उनको देखती हैं। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये ड्रग्स जो होते हैं, हेरोइन वगैरह, तस्करी, ड्रग डीलिंग वगैरह, इन सबको ये चेक करती है। तो ड्रागन 2022 को आयोजन किया गया था। आप आंसर बताइए। सीबीआई, एनआईए, एनसीबी, और इसका सही आंसर है एनसीबी।
डार्कथन 2022 में प्रतिभागियों को डार्क वेब क्रॉलिंग के आधार पर सक्रिय नशीली दवा तस्करों तथा उनसे संबंधित नए बाजारों की पहचान करने एवं इनएक्टिव लोगों को रिहा करने तथा डिजिटल फुटप्रिंट में दवाओं की बिक्री करने वाले डार्क नेट बाजारों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए एक समाधान प्रदान करना होगा। ये डार्कथन जो था बेसिकली ये साइबर रिलेटेड एक कंपटीशन टाइप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें ये था कि साइबर की दुनिया में क्या होता है आपको बताऊं कि जहाँ पर ड्रग डीलिंग होती है और जो ऑनलाइन मार्केट है उसके थ्रू ड्रग्स को खरीदा बेचा जाता है, बट वो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर पर नहीं दिखाया जाता, इसको डार्क नेट बोलते हैं। इसके लिए विशेष रूप से सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होता है और उसके थ्रू ही वो कनेक्शन कर सकता है। अगर उसको आप ट्रैक करने की कोशिश करें तो आप या हम जैसे लोग नहीं कर सकते, उसके लिए वो स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर वो स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसके बारे में आप पता नहीं कर सकते। क्वेश्चन, राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लिया था? 5, 6, 4, इनमें से कोई नहीं। आप ये बताइए कॉमनवेल्थ गेम में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 में भाग लिया था 6 खिलाड़ियों ने। क्वेश्चन 10, राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पदक जीते? देखिए कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 6 खिलाड़ियों ने। पदक कितने खिलाड़ियों ने जीता? और इसका सही आंसर है 4 खिलाड़ियों ने। राजस्थान के खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कितने पदक जीते? आप बताइए कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने पदक जीते? और इसका सही आंसर है 5 पदक। टोक्यो पैरा ओलंपिक में राजस्थान से 4 खिलाड़ियों ने 5 पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। इसमें अवनी लेखना ने शूटिंग में गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल जीता, कृष्णा नागर ने SS6 बैडमिंटन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, देवेंद्र झाझड़िया ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर और सुंदर गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जागृति बैक टू वर्क योजना है, गवर्नमेंट की स्कीम्स पर जरूर फोकस करना है हमें, और ये स्कीम्स पूछी जा सकती है किसी भी एग्ज़ाम में और ज़रूर पूछ जाएंगी, आप इनका ध्यान रखिएगा। तो ये किससे संबंधित है? किसी रोग के कारण अपना जॉब छोड़ चुके युवा पुरुषों के लिए, अपने निजी कारणों से जॉब छोड़ चुकी महिलाओं के लिए, कोविड के कारण अपने अभिभावक को खो चुके लड़कों के लिए, या सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों के लिए। आपको ये बताना है ये स्कीम किससे रिलेटेड है। देखिए ये स्कीम रिलेटेड है अपने निजी कारणों से जॉब छोड़ चुकी महिलाओं के लिए। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021-22 की चर्चा के दौरान बैक टू वर्क योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई थी। इस योजना की शुरुआत 30 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। योजना का उद्देश्य किन्हीं पारिवारिक मजबूरी की वजह से नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं को नौकरी से जोड़ने के लिए वर्क फ्रॉम होम का विकल्प उपलब्ध कराना है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जॉब्स फॉर हर फाउंडेशन के द्वारा, फाउंडेशन का नाम क्या है? जॉब्स फॉर हर, ये फाउंडेशन भी ध्यान रखिएगा के साथ एग्रीमेंट किया है। इसको आप लिख लीजिएगा, किसी कॉपी में आपके काम आएगी। क्वेश्चन 14, जनवरी 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की वैश्विक सदस्यता में शामिल है। इसका सही आंसर 193। ये भागीदारी भारत के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU परिषद के अध्यक्ष के रूप में वर्ष 2023-2026 में, आपको ये भी बता दें, स्विट्जरलैंड में हुई थी और इसमें केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने भाग लिया था। के लिए पुनर्निर्वाचन के साथ संपन्न हुआ। भारत 1869 से ITU का सदस्य रहा। ये ईयर जरूर याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर से अगर आप UPSC का कोई पेपर दे रहे हो। तथा संघ के कार्यों गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। क्वेश्चन 15, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 29 अप्रैल 2022 को स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करके 5G की तैनाती का पायलट अध्ययन शुरू किया। ये अध्ययन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन है जयपुर, कांडला, मुंबई, दिल्ली। और इसका सही आंसर है कांडला। कांडला 29 अप्रैल 2022 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर आज एक प्रारंभिक बैठक में 5G या 5th जनरेशन स्मॉल सेल और एरियल फाइबर डिप्लॉयमेंट यूजिंग दीनदयाल पोर्ट स्ट्रीट फर्नीचर नामक एक पायलट अध्ययन लॉन्च किया है। वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन है 22 जनवरी, 26 दिसंबर, 14 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है 26 दिसंबर।
वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाएगा और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र की शहादत दिवस के दिन को प्रतिवर्ष यह दिवस मनाने का प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लिया है। तो ये वीर जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, अगर आपको पता हो कि उनके 10वें गुरु थे सिखों के, तो उनके पुत्र की शहादत दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। क्वेश्चन 17, 5G तकनीक क्या है? भारत में बनी 5G तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय 5G तकनीक, इजराइल में बनी 5G तकनीक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारत में बनी 5G तकनीक। 5G रेडियो इंटरफेस प्रौद्योगिकी, जिसे 5G कहा जाता है, स्थानीय रूप से डिजाइन किया गया दूरसंचार नेटवर्क है। भारत में 5G तकनीक किसने विकसित की है? IIT हैदराबाद, IIT मद्रास एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी, इन तीनों ने मिलकर की है। या सेकंड, IIT हैदराबाद, IIT मुंबई एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी, इसने मिलकर की है। या IIT रुड़की, IIT मद्रास एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी, इन्होंने की है। इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है फर्स्ट, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास, दोनों साउथ के, ध्यान रखिएगा। याद करने का एक आसान तरीका ये भी होता है। एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी, इन्होंने मिलकर इसको किया है। इसके साथ कंप्लीट होता है क्वेश्चन। आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।